बहुत से साथी पूछते हैं कि भैया हम खेती भी करते रहें, हम अपना नर्सरी का काम भी करते रहें और साथ में एक अच्छा सा बिजनेस बता दीजिए कि हमें खूब पैसा भी बनता रहे, हमारी नर्सरी अपडेट हो जाए, हमारी खेती चलती रहे और हमारे लिए फ्यूचर का एक सिक्योर बिजनेस बन जाए। तो आप लोगों को बता दूं कि बोनसाई प्लांट जो है उसका बिजनेस नर्सरी से भी जबरदस्त है। टाइम ज्यादा लगता है, पैसे कम लगते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे बोनसाई प्लांट्स तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए कि वो भविष्य की एफडी है। और इसलिए एफडी है क्योंकि आज आप अगर मान लीजिए कोई नर्सरी तैयार करते हैं और उस नर्सरी में कोई पौधा छोटा सा तैयार करते हैं, उसकी एक टाइम लिमिट है, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके ज्यादा रखेंगे तो वो पौधा जो है सामने वाले के काम का भी नहीं रहेगा। लेकिन बोनसाई जो है जितना पुराना होगा उतना खरे सोने की तरह बढ़ता जाएगा, जितना पुराना होता जाएगा उतना हीरे की तरह चमकता जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बोनसाई प्लांट जो है उसकी मार्केट भविष्य में बहुत जबरदस्त बनने वाली है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे दिल्ली जैसे शहरों में या बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, कॉलेजेस के ऑफिस के अंदर बहुत बड़े स्तर पर बोनसाई का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप किसी अच्छे बरगद का, किसी अच्छे पीपल का बोनसाई तैयार कर लेते हैं, किसी अच्छे नीम का बोनसाई प्लांट तैयार कर लेते हैं तो आपके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। आप सोच के देखिए कि एक पौधा तैयार करने में अगर आपको 5 साल लग रहे हैं तो 5 साल में वो पौधा आपका कम से कम 30-35 हजार रुपए में आराम से बिकने को तैयार हो जाएगा। शर्त यह है कि आपको उसकी कटिंग, उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रूनिंग बहुत अच्छे से करनी है, उसकी वायरिंग बहुत अच्छे से करनी है और उन चीजों के लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कुछ तो आपका खुद का टैलेंट होना चाहिए और कुछ आपको आसपास की नर्सरियों से या बोनसाई तैयार करने वाले लोगों से या फिर इंटरनेट के माध्यम से सीखना और पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बोनसाई का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, या तो आप खुद तैयार कीजिए या फिर चाइना मेड बोनसाई बहुत सस्ते दाम में आपको मिलते हैं और वो आप वहां से मंगवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस करना चाहे तो उससे मेरी सलाह रहेगी कि वो एक बार चाइना को जरूर विजिट करके आए, क्योंकि वहां पर बड़े स्तर पर बोनसाई तैयार होते हैं और फिर वो दुनिया भर में जाते हैं। बोनसाई प्लांट की सबसे खास बात ये होती है कि आप जापानीज तरीके से कर रहे हैं या चाइनीज तरीके से कर रहे हैं, दोनों ही जबरदस्त हैं। चाइना के अंदर और जापान के अंदर बड़े स्तर पर बोनसाई तैयार किए जाते हैं। जापान का जो बोनसाई उसकी बहुत हाई क्वालिटी है, मतलब उसके जो दाम हैं वो कई लाखों में हैं। ऐसे ऐसे बोनसाई प्लांट उनके पास है जिनके दाम करोड़ों में हैं। लेकिन वो सब तैयार करने के लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हालांकि छोटे स्तर पर अगर ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटीरियर डिजाइनर या होम डेकोर के जो डिजाइनर्स हैं उनसे मिलना होगा और फिर उनके साथ कमीशन सेट करके आपको बोनसाई अपने बेचने होंगे, क्योंकि कस्टमर तक वही ये पहुंचाएंगे कि यहाँ पर लगा हुआ पीपल का पौधा बड़ा सुंदर लगेगा और एक बड़े से गमले में छोटा सा पौधा, लेकिन उस पौधे की उम्र बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत लगता है। खैर, ये बिजनेस आपको कैसा लगा, बोनसाई के बारे में किस किस ने सुना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए एबीसी इंडिया।